गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? थोड़ा बताएं आप लोग, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है बेटा? हाँ, आवाज़ मेरी आप लोगों तक आ रही, थोड़ा क्लियर करें मुझे जल्दी। जो बच्चे आ गए भाई कमेंट करें तुरंत। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा हिमांशु, नमस्ते। जो बच्चे आ गए भाई कमेंट करें तुरंत। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रचना गुप्ता। राधे राधे बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि देखो आप लोगों को, हाँ बस करेक्ट 1 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। और आज कैलेंडर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग भाई पढ़ेंगे। कैलेंडर के बहुत अच्छे सवाल होंगे। आप देखिएगा कि आज बहुत चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन जो हैं, जो हम लोगों को लगता है कि हम लोग सही कर लेते हैं, राधे राधे बेटा, राधे राधे, और वो सही हो जाएंगे हम लोगों के। आज जो कन्फ्यूजन हम लोग सोचते हैं वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे लिखा है कि पहले जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जो लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, हंसने दीजिएगा उनको। जो हंस रहे हंसने दीजिएगा, मजाक उड़ा रहे उड़ाने दीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी ही नकल करेंगे। तो बिल्कुल मत घबराइएगा ऐसे लोगों से जो आपके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक बनाते हैं आपका। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भाई मेहनत आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे आप लोग तो लोग जो हंस रहे हैं उनको तो मौका मिल जाएगा ना फिर। तो क्लियर? तो शुरू किया जाए, पक्का? अच्छा, क्लास का टाइम का मैंने आप लोगों के लिए, कल जैसा बच्चे कह रहे थे कि सर बड़ा जल्दी समय हो जाता है, तो क्लास का टाइम 1 घंटे से बढ़ा के 1.5 घंटे हो गया है आपका। शायद आज शेड्यूल में होगा, नहीं तो बहुत जल्दी आपका 1-2 दिन में 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों की हो जाएगी डेली। तो क्लियर? एक बार थम्सअप कर दें कि सर शुरू किया जाए मामला। तो चलिएगा, कल जो हम लोगों ने बात ख़त्म की थी और उस प्रश्न को किया था, बहुत बच्चों ने आंसर दिया था कि इसका आंसर सर ये होगा। प्रश्न हम लोगों का था बेटा, हमने कहा था कि 1896 का कैलेंडर निम्न लिखित में पुनः कब दोहराया गया? यही प्रश्न था हम लोगों का। और था क्या कि बहुत बच्चों का आंसर गलत था, लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं थी कि उन्होंने गलत किया। लेकिन देखिएगा गलत था मामला आपका। और मैंने ऑप्शन लिख दिए थे बेटा, 2008 लिख दिया मैंने, बी ऑप्शन लिख दिया मैंने बेटा 2012, सॉरी फिर 2000 लिख गया मैं। 1896 में 1996 दिमाग में आ जाता है, मैं इसको 1996 अलग चीज़ है, 1896 अलग चीज़ है। उन्नीस सौ आठ, 1912, 1918 और डी ऑप्शन है NOT। चलिए बताइएगा बेटा कौन सा आंसर आएगा। गरिमा सिंह कह रही सर आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्या आप लोगों तक नहीं आ रही? थोड़ा बताएं मुझे, क्या आप लोगों तक आवाज़ मेरी नहीं आ रही क्या? सुबी सिंह कह रही सर 1908 आएगा। और बच्चे बताएं बेटा। हम लोगों ने जो ट्रिक सीखी है ना, उस ट्रिक से, अच्छा कल मैंने आंसर बता दिया था शायद 1908, इसीलिए बच्चों के आंसर 1908 आने लगे हैं। अच्छा, ट्रिक इसमें लगाओगे तो आप तो NOT कर दोगे। ट्रिक का मतलब क्या है कि आप इसमें क्या करोगे, वही 24 ऐड करोगे। बच्चा कह रहा है विमल कुमार, 2008 नहीं बेटा 1896। कैलेंडर देख लो, 1896, 1896 का 2008 में कहाँ ले आए बेटा? हाँ 1908। कल मैंने इसका आंसर बता दिया था, तो अब तो चलो थोड़ा बता दें।
इसको बेसिक से हम पहले आपको बता रहे हैं कि कैसे आप लोग इसको करोगे। बेसिक तरीका देखिएगा क्या होता है कि हमसे पूछा गया है 1896 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो बेसिक तरीका समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 1896 भैया कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और किसी भी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि विषम दिनों में दिन कितने होते हैं? 366। और लीप वर्ष में होते हैं कितने? 366। और 366 में बेटा अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2 आपका। एक बच्चा कह रहा है सर 24 नहीं 28 ऐड करना होता है। बेटा इसमें 28 भी ऐड कर दोगे तो भी खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसमें 28 24 का लॉजिक ही नहीं आपका लगना, बिल्कुल 28 या 24 का कोई लॉजिक नहीं लगना आपका। ठीक है, समझिएगा क्या गलती करेंगे। तो 1896 जो आपका दिया गया है, 1896 भैया लीप वर्ष है। लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो गए? 2। उसके बाद आएगा कितना बेटा? 97। 97 सामान्य वर्ष से कितना लिख देंगे? 1। फिर देखिएगा 98 सामान्य वर्ष से कितना लिख देंगे? 1। समझते जाइएगा, पहले बेसिक समझा रहे, फिर ट्रिक कैसे हो जाएगा। 99 में बेटा कितना लिख देंगे आपका? 99 में कितना लिख देंगे आप? 1। अब ये देखते जाइएगा, जहां पर भी 7 के गुणज में आ जाए वहां रोक देना। तो 2 1 3 1 4 1 5 हुआ अभी आपका। उसके बाद देखिएगा 1900 आया आपका। 1900 आया। अब यहाँ पर बस कंफ्यूजन हो गई कि सर 1900 कैसा वर्ष है। तो मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि 1900 जो वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? 1। बस इसी कारण से हमारी ट्रिक फेल हो गई। भाई वैसे तो औसतन क्या है कि हर 4 साल में आपका लीप वर्ष आता है, लेकिन यहाँ पर 1900 में देखो गड़बड़ हो गया मामला कि नहीं, इसलिए अपनी वो 28 वाली जो ट्रिक है वो हो गई यहाँ पर क्या? फेल। अगर कभी भी ऐसा वर्ष आए कि जिसमें शताब्दी वर्ष टकरा जा रही है और वो लीप नहीं है तो 28 प्लस नहीं करना है बेटा। कब क्या करना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा 1900 क्या लिखोगे बेटा? 1। और जैसे ही आपने देखा कि 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1901 का कितना लिखोगे? 7। देखिएगा ये 7 हो गया। जहां पर कंप्लीट 7 हुआ है, 7 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब है कि जो अगला वाला वर्ष आएगा वो आपका रिपीट होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने 1902 को टिक कर दिया तो क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 1896 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। और 1902 कैसा वर्ष है बेटा? सामान्य वर्ष। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई है, क्या लीप वर्ष वाला कैलेंडर क्या सामान्य वर्ष में दोहराया जा सकता है? इसका मतलब है कि 1902 भी हमारा मामला क्या हो गया? गलत, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर तो लीप वर्ष में ही तो दोहराया जाएगा। तो इसका मतलब है 7 के गुणज मिलने के बाद भी हमारा गलत हो गया। तो अब आगे चलेंगे, 1903 लिखेंगे। अच्छा, हमारा कितना टोटल हो चुका था? 2 1 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अब 14 होना चाहिए। अब तो 7 के गुणज में 14 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। 1903 तो 1 ही लिखेंगे। 1904 कितना लिखेंगे बेटा? 2। ठीक है। 1905 कितना लिखेंगे आप? 1। 1906 कितना लिखेंगे आप? 1। अब देखिएगा यहाँ कितना हो चुका था? 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद 1907 आ गया बेटा, कितना? 14। देखो 14 हो गया आपका कि नहीं? तो इसके बाद वाला वर्ष जो होगा वो रिपीट होगा। इसका अलावा 1908 रिपीट होगा। आप चेक कर लो 1908 कैसा वर्ष है बेटा? लीप वर्ष। अगर 1908 लीप है और 1896 भी लीप है, इसका मतलब बिल्कुल 100% क्लियर हो गया कि 1896 वाला कैलेंडर 1908 में रिपीट होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई कैलेंडर कब रिपीट होगा। फिर समझिएगा, अगर सामान्य वर्ष है तो उसके आगे 1 विषम दिन लिखना है, लीप वर्ष है तो उसके आगे बेटा 2 विषम दिन लिखना है। और जहाँ पर 7 के गुणज में आ जाए, 7 के गुणज का मतलब है कि या तो 7 योग हो जाए, या 14 योग हो जाए, या 21 योग हो जाए। जैसे ही कहीं पर 7 हुआ वहाँ स्टॉप करके उसके बाद वाला वर्ष आप लिख लीजिएगा, वो रिपीट होगा। लेकिन लीप का लीप में रिपीट होगा और सामान्य का सामान्य में। जैसे कि 1902 में हमारा काम बन गया था, लेकिन काम क्यों बिगड़ा? क्योंकि 1896 कैसा था? लीप, और 1902 कैसा था? सामान्य। इसलिए ये हमारा तालमेल बिगड़ गया। तो 1902 आंसर यहाँ पर क्या हो गया? गलत आपका। ये है बेसिक तरीका। तो ध्यान रखिएगा, अगर 1896 का कैलेंडर पूछा जाए तो आंसर इसका क्या देंगे हम लोग? 1908। बात समझ में आई कि नहीं? बेसिक
ये सब आपको एग्ज़ाम हाल में नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को सिखाना मेरा काम है। जैसे देखिएगा, हमने कहा एक नॉर्मल तौर पर हमने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिएगा, हम लोग बेसिक से करते हैं, फिर ट्रिक बना लेते हैं यहीं से आपकी। 2005 का कैलेंडर, तो आप कहोगे सर 2005 सामान्य वर्ष है तो कितना लिखेंगे 1, फिर कितना लिखेंगे 6, तो बेटा कितना लिखेंगे 1, फिर 7, 7 कितना लिखेंगे 1, और 8 कैसा है आपका लीप वर्ष, तो कितना लिखेंगे 2। ध्यान रखिएगा, जोड़ते जाइएगा, 1 2 3 2 5, अभी नहीं हुआ आपका। फिर 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर कितना लिखेंगे बेटा 10 लिखेंगे तो कितना हो गया 1, देखिएगा 1 2 3 2 5 1 6 1 7, जहाँ पर 7 हुआ बस उसके अगला वर्ष लिख दो। क्या लिख दोगे 2011। इसका मतलब 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होगा। और कैसे चेक करेंगे आप लोग, क्योंकि 2005 कैसा वर्ष है बेटा, सामान्य वर्ष, और 2011 भी कैसा वर्ष है आपका, सामान्य वर्ष। ट्रिक यहीं से बनी है आपकी। देखिएगा अगला हम देखें, अगर हमने कहा कि भाई एक बात बताओ 2003 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो देखिएगा कैसे आप करोगे। 2003 लिखा आपने, कितना लिखोगे 1, 4 में कितना लिखोगे 2, 5 में कितना लिखोगे 1, 6 में कितना लिखोगे 1, 7 में कितना लिखोगे बेटा 1, और 8 में कितना लिखोगे 2। देखते जाओ, 2 1 3 4 5 1 6 2 8, इसका मतलब हमें 14 लाना पड़ेगा। 9 कितना 1, 10 कितना 1, 11 कितना 1, देखिएगा 2 1 3 4 5 6 2 8 1 9 10 11, अभी भी नहीं हुआ। फिर लिखोगे 11 2 कितना हो गया 13, फिर एक कितना हो गया 14, जहाँ पर फिनिश हो गया बस इसके बाद वाला वर्ष लिख दो 2014। देखिएगा 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट होगा आपका। 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट होगा। ये बेसिक है आपका। जहां पर 7 का गुणज आ जाए उसके बाद वाला वर्ष आप लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा आपका आंसर। बस ध्यान इतना दे लीजिएगा, 2003 बेटा कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष, और 2014 भी कैसा है आपका, सामान्य वर्ष। इसका मतलब है कि ये मामला बिल्कुल हमारा क्या है, हैंस प्रूव्ड है। यहीं से ट्रिक क्या बनती है कि देखिएगा 2005 में अगर हमने भाग दिया किसका 4 का, तो शेष कितना बचा 1। अगर एक शेष बच रहा है तो आप देखिएगा 2005 वाला कब रिपीट हुआ, 2011 में। इसका मतलब अगर एक शेष बचे तो कितना जोड़ देना है, +6। अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है। अगर एक शेष बचता है तो आप कितना जोड़ दोगे बेटा, +6। अब देखिएगा 2003 में आप 4 का भाग दो तो कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा कितना 3। अब देखिएगा 2003 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 2014 में, मतलब कितना प्लस हुआ 11। तो यहाँ से ट्रिक बन गई कि अगर शेष 3 बचता है तो कितना जोड़ देंगे हम, 11 आपका। क्लियर। देखिएगा जैसे हमने कहा कि बेटा ये बताओ कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अब आपको ये सब बेसिक नहीं करना। आप क्या करोगे, 2013 में कितने का भाग दोगे, 4 का, और 4 का जैसे ही आप भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1। शेष कितना बचेगा 1, और अगर एक शेष बचता है तो आपको पता है कितना जोड़ना है, +6। तो 2013 में +6 जोड़ दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2019। मतलब 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट होगा। अगर हमसे वो पूछ दे कि भाई ये बताओ आप 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कितने का भाग दोगे, 4 का। 4 का भाग दिया तो शेष कितना बचा आपका, यहाँ पर कितना बचा बेटा, 3। शेष बचा 3, 3 का मतलब कितना जोड़ना है, 11। इसका मतलब है कि 1995 में कितना जोड़ दोगे, 11। आंसर कितना आ जाएगा, 2006 आपका। क्लियर। तो ट्रिक आखिर बनी कहाँ से भाई, ट्रिक अब तो आपको याद कर लेनी कि अगर शेष, अब कुछ बच्चे कहेंगे अगर शेष 2 बचा तो सर क्या आएगा। अरे बेटा देखिएगा, अगर 2000 मैंने कहा 2000 आपको बताना है 18 का, तो आपने 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा 2। शेष कितना बचा 2। अगर 2 शेष बचे तो भी आप कितना जोड़ दीजिए, 11। तो 2018 का कैलेंडर 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2029 आपका। ठीक है। तो यहाँ से सीधी सीधी एक ट्रिक बन गई। अगर शताब्दी बीच में ना गड़बड़ हो, मतलब 1900 से लेकर के 1901 से लेकर के अगर 2000 तक पूछा जाता, 2000 के बाद भी पूछा जाता तो कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन 1800 के और 1900 के बीच में पूछा जाएगा तो मामला वहाँ पर गड़बड़ हुआ। एक बचा तो 6 क्यों जोड़ेंगे बेटा। इतनी देर से क्या महाभारत समझा रहे थे क्या, इतनी देर से क्या सुबी सिंह महाभारत कर रहे थे क्या, यही तो बताया है आपको।
ये इसके पिछले क्या बताया भाई कि 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट हुआ, अंतर कितने का आया, 6 का। तो यहाँ से ट्रिक बन गई कि 2005 में 4 का भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1, और जब जब 1 का शेष बचेगा तो अंतर कितने का आएगा, 6 का। अब बताओ, समझाने के बाद जब बच्चा कहेगा कि सर जी ये समझाने के लिए इतनी महाभारत करी, नहीं तो वरना तो सीधे ही ट्रिक से बता देते। ठीक है, चलो इधर। और जब देखिएगा यहाँ पर 2003 वाला कैलेंडर हम लोगों ने हेंस प्रूफ चेक किया तो 2014 में रिपीट हुआ। 2003 वाला 2014 में रिपीट हुआ, मतलब 11 प्लस हुआ। कब 11 प्लस हुआ, तो 2003 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा आपका, 3, और 3 का मतलब कितना जोड़ देंगे, 11। तो अब हम लोगों की एक सीधी सी बस ये वाली लाइन नोट कर लो कि अगर एक बच्चा कह रहा सर 4 शेष बचे हिमांशु प्रजापति, ऐसे कैसे काम बनेगा बेटा, जब भाग 4 का दे रहे हो तो क्या शेष कभी भी 4 बच सकता है बेटा, शेष या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3। अब बताओ ऐसी इसी बातें पूछो करोगे तो हमें एडमिशन करवाना पड़ेगा LKG और PG में, समझ रहे हो ना बेटा, आधार कार्ड में उम्र कम करानी पड़ेगी तब तो एडमिशन हो पाएगा। 4 का भाग दोगे बेटा तो 4 कैसे शेष बच जाएगा, 4 का भाग दोगे तो 0, 1, 2, 3 ही तो शेष बचेगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, इधर देखो। अब यहाँ से सिंपल सा समझ लो कि हमें क्या करना है, वर्ष में देना है किसका भाग बेटा, 4 का। और अगर 4 का भाग दोगे तो बस इतना आप एक छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा। अगर आपका शेष बचता है 0, क्या बेटा शेष, तो आपको क्या करना है, वर्ष में प्लस कर देना। कितना, 0 बचे तो कितना जोड़ देना, 28, 1 बचे तो कितना, 6, 2 बचे तो कितना, 11, और 3 बचे तो कितना आपका, 11। क्लियर, ये सीधी सीधी ट्रिक बन गई। अब कोई भी कैलेंडर का रिपीटिशन का सवाल आए आपका, क्लास बहुत देर में स्टार्ट हुई है सर जी, नहीं बेटा 3 बजे करेक्ट हो गई प्रियंका, ठीक है। अब कुछ बातों के हमारे पास जवाब नहीं होते हैं आप लोगों के कि सर क्लास देर में स्टार्ट हुई, करेक्ट 3 बजे क्लास शुरू हो गई, करेक्ट 3 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग हमारे सामने भी चल रही है। अब आप ही लेट आओगे तो इसमें हमारी कोई समस्या थोड़ा ना है, क्लास तो अपने समय पे शुरू ही हो जाएगी। ये सीधी ट्रिक आ गई आपकी। लेकिन देखिएगा ये ट्रिक है तो 0 शेष बचने पर देखिएगा 28 है, लेकिन मामला यहाँ पर गड़बड़ाया था, आपको कुछ याद आ गया, ये 1896। भाई 1896 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो भी तो शेष 0 ही बच रहा था, लेकिन 28 नहीं जोड़ा गया, यहाँ चाहे जोड़ा गया कितना आपका देखिएगा 12 जोड़ा गया। अब आपको सर ये कौन सी ट्रिक बन गई, तो ध्यान रखिएगा कभी भी जब 1896 के बाद चलेंगे मतलब 1900वीं शताब्दी टकराएगी, और ये वाली लीप वर्ष है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये दिक्कत आई है। लेकिन अगर दिए गए वर्षों में कोई भी शताब्दी गड़बड़ ना टकराए तो समझ लो मामला सही है। अगर यहीं 1896 की जगह बेटा प्रश्न होता हमारा क्या, 1996, क्या होता है 1996, तो देखो 1996 के बाद एक जो अगली शताब्दी टकराएगी वो क्या टकराएगी, 2000, और 2000 लीप है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 0। अगर शेष अगर 0 बचा तो कितना जोड़ दो, 28। 1996 में 28 जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका आंसर 2024 बिल्कुल सही है आपका। अब आ गई बात समझ में कि नहीं, अब बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर। एक बार भाई थम्स अप करके बता दो कि अब सर बात समझ में। अगर 1896 का कैलेंडर पूछा जाए तो आंसर 2024 आएगा, लेकिन अगर 1996 का पूछा जाए तो 2024 आएगा, लेकिन 1896 का पूछा गया तो इसमें बेटा 28 नहीं जोड़ना है, तो इसमें कितना जोड़ देना आपको, 12, और आंसर आ जाएगा 1908 आपका। और मैंने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया भी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1896 के बाद 1900 अगला वर्ष आएगा और जो लीप नहीं है, जबकि नियम के अनुसार प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो ध्यान दे लीजिएगा, गलती मत करिएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं, एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूँ कॉन्सेप्ट पर। अब समझ में आ गई ना। देखो उद्देश्य चाहूँ तो मैं सीधे सीधे ट्रिक भी लिख सकता हूँ, लेकिन उद्देश्य क्या है कि आपको कुछ चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, बताना 1792 का कैलेंडर। अब देखो जो बच्चे समझ गए वो कर लेंगे। 1792 का कैलेंडर निम्न लिखित किस वर्ष दोहराया गया।
ये सब वो सवाल है जिसमें बच्चे तुक्का मार के आते हैं, नॉर्मल चीज़ें तो उनको आती हैं। देखिएगा मैं ऑप्शन ए दे रहा हूँ 1804, ऑप्शन बी दे रहा हूँ 1806, ऑप्शन सी दे रहा हूँ 1810 और डी दे रहा हूँ बेटा 1800 आपका मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। चलिएगा, और एक ऑप्शन मैंने लिख दिया बेटा ई ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों की बेहद मांग पर NOT। अब बताइएगा, एक बच्चा कह रहा सर 1803, बेटा हिमांशु प्रजापति कैसे काम बनेगा भाई? 1803 तो बेटा कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1792 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो कैलेंडर तो लीप में ही भाई रिपीट होगा ना। 1803 तो लीप है ही नहीं आपका भाई। ऐसे आंसर दोगे हिमांशु तो कैसे काम चलेगा बेटा? गलत दो, लेकिन इतने भी गलत ना दोगे। सुबीश कुमार ने कह दिया कि सर 1804 है। जो बच्चा समझेगा ना वो करेगा। अब जो 1792 में 28 टिक मारेगा वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1792 से जब हम आगे चलेंगे बेटा तो 1800 एक टकराएगा, और 1800 वर्ष जो है बेटा वो लीप नहीं है, इसलिए यहाँ गड़बड़ होगा मामला। इसको प्रैक्टिकल तौर पर अगर हम लोग करेंगे, देखिएगा तो हमने क्या लिखा बेटा, 1792 में कितने होते हैं भाई? लीप है तो 2 लिखा, 93 है तो कितना? 1 आ जाएगा, 94 है तो कितना बेटा आपका? 1 आ जाएगा, 95 है तो कितना आपका? 1 आ जाएगा, 96 है तो कितना आपका? 2 आ जाएगा। देखिएगा 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7, यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगला वाला रिपीट हो जाना चाहिए 1797। लेकिन 1797 कैसे रिपीट हो जाए? क्योंकि 1797 कैसा वर्ष है बेटा? सामान्य वर्ष है, और 1792 कैसा है? लीप वर्ष है। तो इसका मतलब ये तो रिपीट होगा नहीं, तो गड़बड़ हो गया। तो अब 7 से आगे बढ़ेंगे, अब 14 तक जाएंगे। तो 1 लिखा, फिर 98 बेटा कितना? 1 लिखेंगे, फिर 99 कितना आपका लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ 1800 आया, यही बच्चा गलती कर जाता है। 1800 में बेटा 1 लिखना, क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है आपकी। ठीक है, अब देखिएगा 2 1 3 4 5 2 7 1 8 9 10 11, अभी भी नहीं हुआ बेटा। 1801 में जाएंगे 12, फिर ये जाएंगे एक बेटा कितना हो जाएगा? 13, फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 14। देखो जहाँ 14 फिनिश हुआ, क्योंकि 7 के गुणज में लाना, अगला वाला वर्ष क्या हो जाएगा? 1804। बस ये देख लो 1804 भी बेटा लीप है और 1792 भी लीप है, इसका मतलब 1804 आंसर हो गया। तो एक ट्रिक बन गई कि इसमें कितना जोड़ देंगे? 12, तो आंसर बन जाएगा बेटा हमारा 1804। अब समझ में आ गया कि नहीं? कब लीप वर्ष वाले कॉन्सेप्ट में 28 जोड़ते हैं और कब 12 जोड़ते हैं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं बेटा? तुरंत बता दो, कब 28 जोड़ेंगे, कब 12 जोड़ेंगे, फिर समझ जाइएगा। अगर दिए गए वर्षों के अंतराल में अगर शताब्दी वर्ष टकराता है और वह वर्ष लीप नहीं है बेटा, तो 12 प्लस करेंगे, और अगर शताब्दी टकराता है बेटा और वह लीप है तो 28 प्लस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? और बाद बाकी सीधी सीधी ट्रिक है कि अगर एक शेष बचे बेटा तो 6 जोड़ देना, 2 बचे तो कितना जोड़ देना आप? 11, और 3 बचे तो कितना जोड़ देना आप? 11। बात समझ में आई कि नहीं भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं बेटा, तुरंत बताएं आप। सबसे ज़्यादा बेटा शताब्दी वर्षों में दिक्कत होती है, और बहुत से बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं और उनको लगता है कि ये सर कहाँ से गलत हो गया भाई, मैं तो सही कर, क्योंकि उनके पास तो ट्रिक वही है 28 जोड़ने वाली, 28 जोड़ने वाली। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ गया तो बेटा 28 वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा? फेल। अब देखिएगा, एग्ज़ाम का एक सवाल मैं लिख रहा हूँ और बेटा बताना, एग्ज़ाम का एक सवाल है, बताना 1 जनवरी, आप सवाल समझना, 1 जनवरी 1904 को राजेश का, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, हल करना। 1 जनवरी 1904 को राजेश का जन्म हुआ, वह निम्नलिखित किस वर्ष अपना जन्मदिन इसी दिन मनाएगा? देखिएगा सवाल रेलवे में आया था, बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था, बहुत से और देखो यहाँ भी गलत करेंगे, यहाँ भी गलत करेंगे। मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ बेटा, और देखना क्या गलतियाँ आप लोग क्या करोगे। मैंने पहला लिख दिया ऑप्शन 1916, पहला ऑप्शन। 1 जनवरी 1904 को राजेश का जन्म हुआ, वह निम्नलिखित किस वर्ष अपना जन्मदिन इसी दिन मनाएगा, ये कॉन्सेप्ट है आपका।
दूसरा हमने लिख दिया बेटा 1909, ठीक। तीसरा लिख दिया हमने 1910 और चौथा लिख दिया हमने 1912। चलिए बताएं आंसर। सुवीश कुमार ने कहा कि सर 1916। मैंने पहले कहा था रेलवे में आया है भाई प्रश्न, और बहुत से बच्चों से गलत हुआ है, बहुत से बच्चों से गलत हुआ है। चलिए, एक सुवी सिंह कह रही सर 1912 आएगा। मैं अभी कह रहा हूँ बहुत कम बच्चे इसका आंसर, रेलवे में आया था ये क्वेश्चन बेटा रेलवे का है। अब देखिएगा, आज आप ऐसा कॉन्सेप्ट एक सीखोगे कि सर ये तो सवाल में लग नहीं रहा था कि इतनी दम है, लेकिन सवाल में तो बड़ा दम हो गई। आंसर दीजिएगा आप लोग, मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को। और बच्चे आंसर दें भाई जल्दी। 1912, 1909, 1910, 1916 इस तरीके के ऑप्शन है आपके। 2 बच्चों ने भी आंसर दिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। प्रियंका यादव करेंगे सर 1912 आएगा। अभी जैसे मैं इसका आंसर बताऊंगा तो बहुत बच्चों को तो पसीना आ जाएगा कि सर ये कैसे काम बनेगा, ये तो बड़ा कठिन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपसे वादा किया था कि आपको वो सिखाऊंगा जो आपको लमसम बेटा हर जगह सीखने को नहीं मिलता है। दीपांशी श्रीवास्तव कह रही सर 1916 आएगा। चलिए, बड़ा खेद है बेटा मुझे कि आंसर पूरी क्लास का गलत है, बड़ा खेद है मुझे और कष्ट हो रहा है मुझे ये कहते हुए। भाई ये कहना तो नहीं चाहिए कि सर आपको क्यों कष्ट हो रहा है। भाई गीता वाजपेयी कह रही है सर 1916 आएगा। देखो है क्या ना कि कहावत कही गई है गांव में कि अगर थोड़ी जानकारी हमें मिल जाए ना तो फिर हम बड़े बुजुर्गों की सुनते नहीं, हम दौड़े चले जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर जी अभी एक ट्रिक मिल गई थी कि 12+ करेंगे, तो 12+ कर दिया, लेकिन महाराज गलत हो गया आंसर। जो बच्चे 12+ कर रहे हैं आंसर हो गया क्या बेटा गलत। देखो इधर समझना बहुत ध्यान से। अगर सिर्फ वर्ष लिखा हो बेटा, बिल्कुल कान खोल करके अब बैठना और एक एक बात समझना। अगर सिर्फ वर्ष लिखा हो और अगर उसको पूछा जाए कि यह कब रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ष दिया जाए और पूछा जाए यह कब रिपीट होगा, तो आपके पास ट्रिक है कि 0 बचे तो कितना जोड़ देना बेटा 28, 1 शेष बचे तो कितना जोड़ देना 6, 2 शेष बचे तो कितना बेटा 11 और 3 शेष बचे तो कितना बेटा 11। ध्यान रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। अगर यहां पर डेट ना लिखी होती, सिर्फ 1904 लिखा होता, तो हम क्या करते 1904 में भाग देते 4 का, शेष बचता 0। 0 का मतलब है 1900 के बाद शताब्दी 28 तक तो कोई टकरा नहीं जाती, तो सीधा कितना जोड़ देते 28। आंसर आ जाता 1932, आंसर आ जाता 1932। लेकिन अगर वर्ष के साथ डेट लिखी हुई है तो ध्यान रखिएगा तब क्या करना है बेटा, इसको अब समझ लीजिएगा गहराई से। अब इसको समझ लीजिएगा गहराई से। रेलवे में आया था और बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत करके आए थे और बाद में उत्तर कुंजी कह रहे थे सर उत्तर कुंजी गलत आ गई, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ट्रिक पड़ी हुई, उस ट्रिक का उपयोग किया, मामला हो गया फेल। कह रहे थे बच्चे सर उसमें तो ऑप्शन ही नहीं था, अब नंबर सबको मिल जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ठीक है, देखो इसमें क्या करना है समझ लो, अभी आप सब समझ जाओगे, जो बच्चे नहीं कर पा रहे समझेंगे। देखो लिख लो बेटा 1 जनवरी और 1904। अच्छा एक बात बताओ, वह किस वर्ष अपना जन्मदिन इसी दिन, तो जन्मदिन तो बेटा वो 1 ही जनवरी को मनाएगा, बस वर्ष बदल जाएगी उसकी। अब आपको क्या करना है देखते जाओ, इसको ऑप्शन से किया जाता है और ऑप्शन से कैसे करोगे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। पहला ऑप्शन उठाया हमने 1916 और यहाँ कितना लिख दिया बेटा 1916। चेक करना है देखो कैसे, 1904 और 1916 में अंतर कितने का है 12 का, तो 12 लिख लो, प्लस लीप वर्ष कितने होंगे, तो देखिए एक होगा 1904, एक होगा 8, एक होगा 12 और एक होगा 16। लेकिन 16 लीप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी तक जाना है और लीप वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें फरवरी 29 की आनी चाहिए। फरवरी कितने की बेटा 29 की आनी चाहिए, लेकिन जब हम 1 जनवरी तक ही जाएंगे तो इसमें तो फरवरी आएगी ही नहीं, इसमें तो फरवरी क्या बेटा आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर लीप वर्ष कितने हुए 1 2 3 जोड़ दो,
12 3 कितना हुआ 15। अगर ये संख्या 7 से पूरी कट जाए तो समझ जाना 1916 सही था, नहीं कटा 1916 गलत हो गया। ऑप्शन रखा हम लोगों ने क्या बेटा 1909, देखिएगा ऑप्शन हम लोग रखेंगे क्या बेटा 1909 यहाँ पर। अब देखिएगा जैसे ही 1909 रखोगे तो आप कहोगे सर अब समझ में आ गया इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट। रेलवे ने खेल कर दिया था और बहुत बच्चे गलत करके आ गए, तो हम तो भाई नहीं चाहेंगे आप लोग गलत करो। यहाँ कितना लिखेंगे 1909, भाई अंतर कितने का 5 का। अच्छा 4 से 9 तक जाओगे तो एक तो 1904 लीप हो गया, एक 1908 लीप हो गया। कितने लीप हो गए 2, तो 5 2 कितना हो गया 7, 7 में भाग 2 कितना हो गया 0। इसका मतलब जो भी ऊपर दिन होगा और अगर उसमें 0 जोड़ोगे तो वही दिन तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर बेटा जो सही है वो कौन सा सही है 1909। अब आप कहोगे सर 1904 तो लीप वर्ष है, 1909 तो सामान्य वर्ष है। तो यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ पूरा कैलेंडर नहीं, सिर्फ किसकी 1 जनवरी दोनों की सेम होगी। 1 जनवरी का मतलब क्या है जनवरी सेम होगी और 28 फरवरी तक दोनों सेम चलेंगे, उसके बाद फिर कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा इनका। अगर सिर्फ 1904 लिखा होता तो 1909 कभी आंसर नहीं हो सकता था, लेकिन इसके साथ क्या लिखा बेटा 1 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा 1904 की 1 जनवरी और 1909 की 1 जनवरी बिल्कुल एक जैसी होगी। बात समझ में आई कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको कैसे किया जाएगा, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन उठा करके रखेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर और लीप वर्षों की संख्या अगर जोड़ने पर 7 से पूरी कट जाए, मतलब 7 14 21 28 ऐसी फॉर्मेट में आ जाए, तभी तो शेष बेटा 0 आएगा। और 0 का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो दिन लिखा होगा अगर उसमें 0 जोड़ोगे तो वही दिन फिर नीचे आ जाएगा आपका। अब बच्चे कुछ आंसर देने लगे हैं, क्लियर बात हुई कि नहीं। एक बार भाई ऐसे अनो करके बाद बाकी इस वीडियो को आप फिर देख लेना, 2-3 बार खूब देखना, खूब नोट्स बनाना इसके, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बार बार अभी रिपीट करूंगा तो फिर बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। वीडियो आपके पास रहेंगी, सबसे बढ़िया आप इसको 10 बार देखिएगा और आराम से इसके नोट्स बनाइएगा और मेन चीज़ें पॉइंट करके ज़रूर लिखिएगा। अब बात क्लियर हुई कि नहीं बताएं बेटा, अब बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा बताएं तुरंत। 1909 आंसर आएगा, क्लियर ना। तो देखो है क्या ना, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर देखो चीज़ें वही थी, कैलेंडर से मैंने इसीलिए शुरुआत करी है कि कैलेंडर को बहुत हल्के में नहीं लेना आपको। तो एक सवाल आप लोगों को दिया जाए, ट्राई करोगे? चलो एक सवाल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। सवाल है कि 10 जनवरी, सवाल आप लोगों के लिए है 10 जनवरी 2001 को रमेश का जन्म हुआ। तो निम्न किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन इसी दिन मनाएगा? ठीक है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं। 2008, 2004, 2006, 'डी' ऑप्शन लिख दे रहा हूं बेटा 2029। चलो या 2029 हो जाए तो फिर डी ऑप्शन लिख दिया मैंने NOT। चलो अब बताओ, नन ऑफ दीज। अब जिस बच्चे ने सीखा वो कर लेगा, जिस बच्चे ने सीखा बेटा वो कर लेगा। 2008, 2004, 2006 और NOT। सुबीस कुमार कह रहे सर 2007 आएगा। जिस बच्चे ने सीखा वो कर लेगा। अब देखो सुबीस कुमार ने कहा सर 2007 आएगा, तो इसका मतलब है हम क्लिक करने लगे चीज़ों को, अब हम क्या करने लगे समझने लगे। एक प्रियंका कह रही सर 2006 आएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
ऐसे अब कर लेते हैं, अब थोड़ा तेज़ी से करते हैं। बस काम क्या करना, अगर सिर्फ वर्ष लिखा होता तो कितना जोड़ देते, 28 सॉरी, एक है ना आपका, एक कैसा वर्ष है आपका, एक कैसा वर्ष है आपका, एक कैसा वर्ष है, तो 6 जोड़ दें। 2007 है कहीं ऑप्शन में, नहीं है ना, तो इसको चेक कर लें। देखो इधर 2008 और 2001 में अंतर कितने का, 7 का, और लीप वर्ष कितने हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा आपका 4, तो एक ये गलत हो गया, 2008 हो नहीं सकता। 2004 की अगर हम बात करें तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 2006 की अगर हम बात करें तो 2001 और 2006 में अंतर कितने हो गया, 5 का, और 2001 से लेकर के 2006 में लीप वर्ष पड़ेगा, एक तो 5 है, कितना हुआ 6, ये भी गुणज नहीं तो ये भी गलत हो गया। इसका अलावा आंसर हो जाएगा NOT, मतलब आंसर 2007 आना चाहिए था। अब देखिए क्यों 2007 है, चेक कर लो। 2001 और 2007 में अंतर कितने का होता है बेटा, 6 का, और 2001 से 2004 में लीप वर्ष पड़ेगा कितना, एक, देखिएगा 6 और 1 कितना हो गया, 7। हमने क्या कहा था, 7 के गुणज में जो आ जाएगा समझ लो वही हमारा क्या होगा आंसर। 2000 कितना हो गया आपका, 7। अच्छा एक मैं और पूछ लूँ, आप लोग बताना, अगर मैं कह दूं कि हाँ प्रश्न था 10 जनवरी 2004, अब आपको बताना 10 जनवरी 2004 को ही कौन सा वर्ष यहाँ पर लिख दें। 10 जनवरी 2004, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है ABCD, इसमें बताना कौन सा ऑप्शन होगा आपका। एक मैंने लिख दिया आपका 2009, 2010, 2011, 2012, बताओ अभी करके, अभी कराया है बिल्कुल सवाल, अभी कराया है बिल्कुल सवाल। अभी बिल्कुल करके आयो बेटा ये वाला सवाल। देखो जो समझ रहा है ना उसके लिए कि सर अब तो ये बिल्कुल बउआ हो गया हमारे लिए। अगर लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। देखिए 2004 और 2009 लिखा यहाँ, कितना का अंतर बेटा, 5 का अंतर। 2004 लीप होगा, होगा क्योंकि 10 जनवरी से चलेंगे, एक 4 होगा एक 8 होगा, कितने हो गए, 2 5 2 कितना हो गया, 7 7 7 से कट जाता है। इसका मतलब है कि 10 जनवरी क्या होगी, सेम होगी। आ गई बात समझिए। जबकि आप कहोगे सर 2004 तो लीप है, 2009 क्या है, सामान्य। तो ध्यान रखिएगा अगर वर्ष के साथ डेट लिखी हुई है तो कॉन्सेप्ट अलग तरीके से चलेगा। और मैं कहता कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप 2004 में कितना जोड़ते, 28, और आंसर आ जाता 2032। का कैलेंडर का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा कैलेंडर। यहाँ पर पूरा नहीं रिपीट होगा, 28 फरवरी तक दोनों सेम रहेंगे आपके। सुबी कह रही हैं कि सर तब 2012 होगा, तब 2012 होगा, मतलब क्या बेटा सुबी कहाँ दिमाग है आज तुम्हारा, बिल्कुल 2012 का क्या लॉजिक है। कमेंट करने से पहले भाई थोड़ा आप लोग विचार किया करें ना, क्या कमेंट करना चाह रहे हैं। 2012 का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, 2032 आपका। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं, आप लोगों को थोड़ा बताएं, ये बात समझ में आई कि नहीं अब, ठीक है। तो अब कैलेंडर का रिपीटिशन में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तब मैं सिर्फ आप लोगों से पूछूंगा। इसलिए मैं आज अभी पूछ ले रहा हूँ कि अभी भी किसी बच्चे के मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप भाई मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल घबराना नहीं, आप पूछिएगा, मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूँ। बताओ बताओ भाई जल्दी। किसी भी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपना कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखे कि सर ये अगर कैलेंडर आ जाता तो कैसे जानते कब रिपीट होगा, तो मैं आपको लॉजिक बता दूं, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। लीप वर्षों का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। इसके नोट्स भाई ज़रूर बनाते जाना, बाद बाकी PDF फार्म में आपको शीट मिलती रहेंगी। कल आपका टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, इसी पे मैं शेयर करूंगा, उस पर आप लोग जुड़ जाएंगे। जितने भी पेड कोर्स के बच्चे हैं आपके, उसमें डाउट्स आप अपने भेज सकते हैं, PDF भी उसमें आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाद बाकी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें भी आपको PDF मिल जाएंगी, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल या परसों से आप लोगों को मिलने लगेंगी। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ें फिर, आगे बढ़े भाई, कोई डाउट नहीं। चलो तो फिर आगे बढ़ रहे हैं फिर, चलो
कैलेंडर का रिपीटेशन हमें समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं विषम दिन की। बात किसकी करते हैं बेटा? विषम दिन की। देखिएगा, विषम दिन का मतलब क्या होता है? विषम दिन का मतलब होता है कि सप्ताह से जितने दिन एक्स्ट्रा हों वो विषम दिन कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला काम तो हमें ये ध्यान रखिएगा कि विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक 6 हो सकती है। बस, विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक बेटा 6 हो सकती। अब आप कहोगे सर अधिक से अधिक 6 क्यों हो सकती? क्यों? क्योंकि विषम दिनों का मतलब होता है 7 से भाग देने पर कुल जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन कहलाता है। ठीक, हम कह सकते हैं कुल दिनों की संख्या में, अगर पूरी परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा बनेगी कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर कुल जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन कहलाता है। और जब आप बेटा 7 से भाग दोगे तो एक बात तो कन्फर्म है, 6 से अधिक तो शेष बच नहीं जाएगा आपका। तो विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक क्या हो सकती है बेटा? 6 हो सकती है। क्लियर? अब देखिएगा, अब प्रश्न एग्जाम में बना कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर, ये एग्जाम में प्रश्न बना। तो बहुत बच्चों को तो याद भी होगा, बहुत बच्चों को तो याद होगा कि सर 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? थोड़ा कमेंट करके बताएं कितनी होती है। 100 वर्षों में बतानी है आपको, इतना कन्फर्म है 6 से अधिक हो नहीं सकती। बताएं बेटा जल्दी। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, प्रियंका यादव कह रही सर 5 आएगा। चलिए, बच्चों को कुछ को याद होगा, लेकिन इसको तरीका हम एक निकालने का सिखा दे रहे, फिर मैं कितने भी वर्ष आपसे पूछूंगा आप लोग गड़बड़ी नहीं करोगे। देखो 100 वर्ष दिया है बेटा, 100 वर्षों में अगर मैं बात करूं तो टोटल 76 क्या होते हैं बेटा? सामान्य वर्ष, और प्लस 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष। ये हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 थे आपके। अब हमें पता है कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, कल मैंने आपको बताई थी। तो 76 में कितनी हो जाएगी? 76 गुणा 1 मतलब 76 दिन। अच्छा, लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो 24 में कितनी हो जाएगी? अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 48 दिन। कितनी हो जाएगा? 48। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर 76 और 48 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124 दिन। मतलब ये हुआ कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आ गई 124 दिनों। जबकि ऊपर हमारी परिभाषा क्या लिखी है कि विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 6। इसका मतलब कुल जितने भी दिन आएंगे अगर उसमें हम किसका भाग दे दें? 7 का, तो जो शेष बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा? विषम। तो 124 में आप भाग दे दीजिएगा किसका? 7 का, तो शेष कितना बचेगा बेटा? 5। तो जो 5 शेष बचा यही हमारी 100 वर्षों में विषम दिनों की क्या कहलाएगी? संख्या। अब अगर हम लोगों ने 100 वर्ष, नेहा तिवारी कह रही है कि 2 आएगा बेटा। 2 कैसे आ पाएगा? अच्छा, कुछ 2 का लॉजिक कुछ और बता रहे हो क्या बेटा? ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 5।
अब एक बात बताओ, अगर 100 वर्षों में आ गई ये कितनी, 5, तो समझिएगा यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखता चला जा रहा हूँ, आप इसको आराम से बैठ के फिर बाद में नोट्स बनाना, अभी नोट्स नहीं बनाने। अगर मैं बात करूँ तो समझिएगा, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी आ गई, 5। अगर हम बात करें कि भाई 200 वर्षों में बताओ, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 100 में बेटा कितनी हुई है, 5, 100 वर्षों में कितनी हुई है, 5, तो 200 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 10। 200 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 10। अभी आप कहोगे सर आपने पिछला लिखाया है कि विषम दिनों की संख्या कभी 6 से अधिक हो नहीं सकती, तो किसका भाग दे दो, 7 का, और 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 3। इसका मतलब 200 वर्षों में कितनी हो गई, 3। अगर हम बात करें बेटा 300 वर्षों में, तो 100 में कितनी हो गई, 5, तो 300 में कितनी हो जाएगी, 15। आप कहोगे सर 7 से 6 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो 15 का भाग, 15 में 7 का भाग दे दो, कितनी हो गई, 1। इसका मतलब है 100 वर्षों में कितनी हो गई, 5, 200 वर्षों में कितनी हो गई, 3, और 300 वर्षों में कितनी हो गई, 1। और अगर हम 400 वर्षों में विषम दिनों की बात करें, तो 100 में कितनी है, 5, 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5 चक्कू कितना, 20। लेकिन 20 अगर लिख दिया तो गलत, क्योंकि 400वां वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष। इसका मतलब यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, तो 20 का कितना हो जाएगा, 21, और 21 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 0। तो आपको अब कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। अब देखिएगा इसी से भी कितने सवाल बनेंगे। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती, 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती, 1। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। अब देखिएगा एग्जाम में सवाल आया क्या, सवाल क्या है, 1765 वर्षों में, एग्जाम का सवाल, इसको हल करिए। 1765 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है। चलिए हल करिएगा, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। प्रश्न आया एग्जाम में, 1765 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है। एग्जाम का प्रश्न है, इसको हल करके दिखाइएगा। हल करिएगा बेटा। प्रियंका यादव कह रही है सर 2 आएगा। 1765 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है, बच्चा हल करें। प्रश्न है एग्जाम का, और ये प्रश्न सब वो हैं जो किताबों में नहीं मिलते, एग्जाम में आए हुए होते, क्योंकि किताब तो वो पुरानी चली रही है जो हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ नया मिल नहीं रहा है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न बेटा बदल गया बहुत। मैंने क्या कहा, आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं बेटा। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ बेटा। एक बच्चे ने सिर्फ दिया, प्रियंका यादव ने 2। 1765 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है। बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर ये वाला तो मामला गड़बड़ा गया भाई, ये तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है इसमें। आंसर नहीं आ रहा किसी बच्चे का भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। नेहा तिवारी कह रही सर 4 आएगा। चलो, 1 2 आया, 1 4 आया। और बताएं बेटा, लेकिन सिखा दूंगा पक्का, आप बिल्कुल परेशान ना होना। सुबीश कुमार कह रहे हैं कि सर 2 आएगा। बहुत बच्चे तो कमेंट नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है कोर्स खरीदने के बाद वो, आज हमें लग रहा है क्लास में नहीं आ पाए, फिर उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सर आपकी क्लास नहीं दिखती है, पता नहीं क्या समस्या होती है। 5। चलो अब एक काम करना बेटा, इसको समझते हैं क्या है। 1765
इसको देखो किस तरीके से हल करें। हमें पता है कि 400 में कितना होता है 0, तो जितने भी 400 के गुणज में होंगे, मतलब 400, 800, ठीक है, प्रियंका यादव करेंगे सर, एक आएगा 400, 800, 1200, 1600। तो एक बात बताओ, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो 400 गुणा 4 हो जाएगा। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो 400 गुणा 4 हो गया, तो 1600 तो ये हो गया। 1600 के बाद कितना बचा बेटा, 165 बचा। अगर हम इसको और हल करना चाहें तो 400 गुणा 4 और 165 को हम लोग कैसे कर लें, 100 प्लस 65। क्या कर लें बेटा, 100 प्लस 65। अब देखिएगा आपका जैसे ही 100 प्लस 65 किया, आप देखो भाई 400 में तो होता है 0, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस 100 में कितना है 5, 5 लिखा। अब 65 वर्षों में जानना है, कितने वर्षों में, 65 में। तो इसका सीधा सा ट्रिक लगा दो, 65 में भाग दे दो किसका, 4 का। 65 में भाग दे दो 4 का, कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उतना और प्लस कर दो। 65 में 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, और ये कितना बचा आपका, 2 बचा, और 6 चकू 24, 16। तो भैया लिख दो 65 लिख दो, और जितनी बार गया उसको लिख दो। इन सबको दो जोड़, सबको जोड़ दो। तो 65 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 65 और 5 कितना हो जाएगा 70, और 70 और 16 कितना हो जाएगा, 70 और 16 हो जाएगा कितना, ये क्या कह रहा है, 36 प्लस 5 प्लस 0 इक्यावन, 16 चकू 64, ठीक है आपका। 65 और 5 70 और 16 86, और 86 तो हो नहीं सकते, कितने का भाग दे दोगे, 7 का, 12 सत्ते 84, कितना 2 आया। एक प्रियंका यादव कह रही है कि नहीं सर जी 7 का भाग देंगे। किस में बेटा 7 का भाग दोगे, यहाँ लीप वर्ष जानने के लिए तो 4 का दोगे ना, 7 का काहे दोगे। 7 का भाग देंगे तो 2 यहाँ पर बचेगा, मतलब 1765 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या आएगी 2। अब एक बार फिर पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बेटा फिर सीख लो। 1765 को अगर हम टुकड़ों में काटना चाहें तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 100 प्लस 65। 1600 हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 400 के गुणज में जितना होगा वो हो जाएगा 0। प्रीति कमल कह रही सर डिवाइड तो 7 से करते हैं। बेटा लीप वर्ष जानने के लिए तो 4 से करोगे ना, 7 से काय कर दोगे। ये 65 में तो देखो अब बताएं, चलो अच्छा मैं अगर सवाल सिर्फ इतना पूछता, इधर देखो मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, बताओ 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, इतना सवाल है। अब बताओ 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, सिर्फ इतना सवाल होता। अब हल करो इसको, 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, सिर्फ इतना ही अगर सवाल होता तो क्या आंसर लाते। अगर इसको आप लोग हल कर लेते हो तो चाहे कितना बड़ा भी सवाल करा दूं मैं भी हल कर लूँगा, कोई बात नहीं। ना आए बिल्कुल ना घबराना, सिखाने के लिए तो मैं हूं ना, लेकिन सीखने के लिए भी आपको होना पड़ेगा। बताओ 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, यहाँ पर सामान्य और लीप नहीं दिया, उसने 65 वर्ष दिए। अगर सामान्य होगा तो एक सामान्य वर्ष में 1 होता, 65 में 65 हो जाएंगे, फिर 7 का भाग दे करके पता लगा लेंगे। 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पता लगाओ। देखो इधर कैसे जानेंगे 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, समझिएगा। कैसे जानेंगे 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, समझिए बेटा। 65 वर्ष दिए ना, हमें तो नहीं पता है ना कि लीप है कि सामान्य है। तो देखो पहले क्या करें, इन 65 वर्षों में सामान्य और लीप अलग अलग लिख दें। ये लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, लेकिन ये आपको करना नहीं है। तो 65 में हम लीप जानेंगे, तो 65 में हमने भाग दिया किसका बेटा, 4 का, तो इसका मतलब 16 हो गए लीप वर्ष। 65 में अगर 16 हो गए लीप वर्ष तो बचे कितने आपके, बचे आपके यहाँ पर भैया कितने, 49। 49 क्या बचे आपके, सामान्य वर्ष। एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो कितने हो गए, 49 दिन। ये विषम दिन लिख रहा हूं मैं। लीप में 2 होता है, तो 16 में कितने हो जाएंगे बेटा, 16 में हो जाएंगे कितने आपके, 32।
कितने हो जाएंगे 32। इसका मतलब है 49 प्लस 32 को अगर हम प्लस करेंगे तो 9 दो कितना हो जाएगा 11, और 4 3 7 कितना हो जाएगा 8। मतलब 65 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो आएगी कितनी 81। लेकिन हमें पता है विषम दिनों की संख्या तो कभी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विषम दिनों की संख्या कभी 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 7 का भाग देंगे तो 7 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा बेटा 4, 4 आएगा। इसका मतलब है कि 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आएगी कितनी 4। 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आएगी कितनी आपकी 4। अब देखिएगा इतना लॉन्ग मेथड आपको नहीं अपनाना, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे, 65 में भाग दो आप किसका 4 का, 65 में आप भाग दोगे किसका 4 का, कितनी बार जाएगा 16 बार। तो आप कुछ ना करो, इसी 65 में ये 16 जोड़ दो आपको मिल जाएगा। देखो 65 प्लस 16 तो भी आपका 81 आया था, इतना सब कुछ नहीं किया हमने। तो 81 में आप 7 का भाग दोगे तो भी आपका 4 बचेगा। अब बात समझ में आई कि नहीं, अब बात समझ में आई कि नहीं। आप इतना सब ये मेथड मत अपनाइएगा, आप सिर्फ क्या करिएगा, अगर कोई वर्ष दिया है तो उसमें 4 का भाग दीजिएगा, जितनी बार 4 का भाग जाए उतना उस वर्ष में और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि उतना ही तो एक्स्ट्रा और बढ़ गए होंगे आपके। तो जितना आए उसमें 7 का भाग देकर कर दीजिए। जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा, इसको आप ट्राई करिएगा। मैं कहूँ 93 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। चलो कोशिश करो, जिसको आ गया समझ वो कर लेगा। बताओ 93 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, कोशिश करो बेटा, इसको हल करके दिखाओ। 93 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, इसको हल करो बेटा। शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप आराम से कर सकते हो कि सर हम अभी बता देंगे। 93 लिखो, 93 में भाग दो 4 का, क्यों दे रहे हैं, लीप वर्ष जानने के लिए। 93 में भाग दिया 4 का तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 23 बार। जितनी बार भाग गया है उतना 93 में प्लस कर दो बस, ये कुल लीप वर्ष आ जाएंगे, सॉरी कुल विषम दिन आ जाएंगे। 3 3 कितना आपका 6, और 9 2 कितना आपका 11। बस इसमें 7 का भाग दे करके विषम दिन जान लो। लीप के लिए 4 का भाग देते हैं भाई। 116 आया तो 116 नहीं आंसर देंगे भाई, विषम दिन तो 6 से अधिक 6 ही हो सकते हैं। 7 का भाग दो तो 7 एकम 7, बचा कितना आपका 4, 7 छंग 42, देखो 4 बच गया। इसका मतलब है 93 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 4। आप समझ गए कि नहीं। देखो 100 200 300 400 500 ये तो याद ही है, लेकिन अगर 100 से कम वर्षों में पूछा जाए, सुबीश कुमार बेटा 0 कहाँ से आएगा भाई, ऐसे गंदे काम करोगे तो फिर कैसे सिखा पाएंगे आप लोगों को, बताओ भाई। अब भाग देना तो आपका काम है ना, हम तरीका बता सकते हैं, कोई जड़ी बूटी नहीं हमारे पास जो आपको हम खिला दें और आपको बस गुरुजी कोर्स खरीद लिया तो अब सब कुछ आप ही करा दो भाई, ऐसा नहीं है। 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट। अब प्रश्न को अगर हम बढ़ा करके ऐसे लिख दें कि भाई 1581 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, कुल विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करें 1581 को, तो पहले तो 400 के गुणज में कर लो, तो 400 के गुणज में हो जाएगा ये 400 गुणा 3, तो 1200 तो यही हो गया। 1200 के बाद फिर कितना 300, और फिर कितना 81। अच्छा ये 400 में पता है 0 होता है, 0 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। 300 में अभी हम लोग चेक करके आए हैं, 300 में कितना होता था 1। अब 81 मत लिख देना, 81 को हल करना अभी हम लोगों ने सीखा था कि 81 में किसका 4 का, तो पहले तो 81 के 81 पूरे लिख दो, जितनी बार 4 का जाए, कितनी बार 20 बार, ये और लिख दो, ये कुल आ गए आपके। अब जोड़ दो इसको, 81 100 101 102। अब 102 तो विषम दिन होंगे नहीं आपके भाई, 102 तो विषम दिन नहीं होंगे ना, कितने का भाग दोगे 7 का, और 7 का जैसे आप भाग दोगे 7 एकम 7 3 32 7 चौको 28, 4 बचेगा। इसका मतलब 1581 में विषम दिनों की संख्या जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी 4 आपकी। अब समझ में आ गया कि नहीं। सुबह कह रही है 2 आएगा भाई, कैसे काम बनेगा बेटा। सुबीश कुमार कह रहे 3 आएगा, क्या बता रहे हो भाई तुम लोग। भाई पूरा कैलकुलेशन सामने, उसके बाद भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो।
1581 को अगर हम लोग करें तो 1200 में तो जीरो हो जाएंगे। 400 के गुणज में जितने भी हों आपके, 400 के गुणज में जितने भी हों वो तो बेटा जीरो हो जाएंगे। तो 1200 तो जीरो हो गए। 1200 के बाद फिर 300, 300 का हमें पता है एक। अब बचा 81 हमारे पास, और 81 को निकालना हमें आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल हमारा 102 आएगा, और 102 में कितना हम 7 का भाग देंगे तो कुल मिलाकर के आंसर जो निकल करके आएगा 1581 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी, 4 आपका। चलिए एक और ट्राई करते हैं। एक अब भाई कोशिश करना किसी बच्चे का गलत ना हो भाई। 1813 वर्षों में एक कह रहे हैं आपने गलत किया है। क्या बेटा गलत किया, सुबीश कुमार थोड़ा बताएं। सुबीश कुमार बेटा बताओ क्या गलत किया, थोड़ा बताओ हमें भी। तो किसी भी मैसेज को आप लोग लिखा करें ना तो मैसेज मेरे पास जाता है, अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा तो आप कहोगे सर रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन किसी भी कमेंट को लिखने से पहले 50 बार सोचा जरूर करिएगा क्या लिख रहे हो, किस पर्पज से लिख रहे हो। बताओ बेटा सुबीश कुमार क्या गलत किया, जल्दी बताओ पहले। बताओ भाई सुबीश जल्दी बताओ क्या गलत किया है। आपने गलत किया है, हमने लिखा है। क्या पागलों वाले कमेंट करते हो। कमेंट क्या करना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो ये तो स्पष्ट करो। आपने गलत किया है फिर लिख रहे हैं हमने लिखा है। भाई कोई भी कमेंट करिएगा तो ये तो विचार करके करिएगा ना कि उसको हम अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो अभी बच्चे कहेंगे सर रिप्लाई नहीं कर रहे, आपने गलत किया है। क्या गलत, सुबी सिंह कह रही 5 आएगा। अच्छा अगला प्रश्न हल करने लगे। 1813 वर्षों में बताओ। ध्यान रखा करिए, कोई भी कमेंट करिए, कोई भी बच्चा। चलिए जो बच्चे देखो हल कर रहे हैं, हाँ 5 बता रहे हैं भाई एक बात बताओ 1813 है ना, तो इसको अगर हम लोग करें तो 400 गुणा 4, 400 गुणा 4 तो ये तो 1600, 1600 के बाद 200 और प्लस 13, ये तो जीरो ही हो जाएंगे। 400 गुणज वाले तो जीरो हो गए भाई। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 1600 प्लस 200 प्लस 13, और 200 में हमें पता है कितना है आपका 3, 200 में कितना पता है 3। अब 13 में कैसे जानेंगे, तो 13 में किसका 4 का भाग, तो 13 तो पहले ही 13 लिख लो। 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, 3 और लिख लिया। तो 13 3 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 में 7 का भाग दो, कितना शेष बचा 5। इसका मतलब है कि 1813 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 5। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो कितने भी वर्षों में मैं दे दूं आपको, आप आराम से बता सकते हो। पहले क्या है 400 गुणज में, 1813 में आप 400 का भाग दे दो, जितनी बार भाग चला जाए समझ लो वो मामला तो जीरो हो गया। तो 1813 में 400 का भाग दोगे तो 4 चक्कू 1600, 1600 तो जीरो हो गया। 1813 में अगर 1600 बेटा जीरो हो गया तो 213 तो बचा है, और 213 को कैसे जोड़ोगे, 200 प्लस 13। 200 में अभी हम लोग सीख करके आए हैं कि 200 में 3 होता है। 13 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या हम लोग कैसे निकाल लेंगे भाई। 13 वर्षों में कुछ लीप पड़े होंगे, लीप में 2 होते हैं, सामान्य में 1 होते हैं। तो इसके लिए सीधा काम क्या करो कि 13 में 4 का भाग दे दो। जितनी बार 13 में 4 का भाग देने पर संख्या आए वो 13 में ही जोड़ दो। तो 13 में हमने कितना जोड़ दिया 3, तो 13 3 16, और 200 का कितना थी 3, तो 16 3 19, 19 में 7 का भाग दिया, कितना शेष हो गया 5। अब कर लोगे बेटा प्रीति कोमल करी अब ताबड़ तोड़ कर लेंगे। तो एक इसी बात पर एक अच्छा ताबड़ तोड़ है बेटा, तो ये कर लो 2063 में कुल विषम दिनों की संख्या। चलो भाई किसी भी चीज को अगर आप सीख रहे हो ना तो फिर गलत है, कुल विषम दिनों की संख्या। अब इसको भाई सब बच्चे करके दिखाएं जल्दी। 2063 में कुल विषम दिनों की संख्या। अदिति अग्रवाल का कोई कमेंट नहीं आ रहा भाई, ये बहुत गंदी चीज है अदिति। फिर मैं प्रत्येक बच्चा जो बच्चा एडमिशन लिया है उसका मेरे पास पूरा डिटेल आ गया, मैं फ़ोन करूंगा सबके पास कि कहाँ आखिर लाइव क्लास में रहते हैं। बाद में देखेंगे फिर लाइव का मतलब क्या रहेगा, फिर आपके मन में समस्याएं रह जाए। मैं तो कहता हूँ लाइव आइए आप पूछिए ना, मुझे मज़ा आएगी बताने में। लेकिन पूछने वाली बात पूछना, फर्जी की मत पूछना कि बस लिखा ताबड़तोड़ मैसेज कर दिया, नहीं ताबड़तोड़ करो मैसेज।
बताओ 2063 में कुल विषम दिनों की संख्या बताओ बेटा, जल्दी बताओ भाई। क्लास का टाइम आज आप लोगों का बढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों का 4 बज चुका है। क्लास का टाइम आज 90 मिनट का है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ, 90 मिनट का क्लास का टाइम रहेगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना होना कि सर इस हिसाब से कितने दिन होगा, बिल्कुल ये मेरी हेडेक है, मैं सब कुछ करा दूंगा, परेशान ना हो। देखो 2063 है, तो एक बात बताओ, इसको हम लोग 2000 प्लस 63 लिख सकते हैं ना। तो 2000 तो जीरो ही हो गया बेटा, 63 में कितने का भाग, 4 का। तो एक काम करो, पहले तो 63 लिख लो, और 63 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 चौकू 60, 63 और 15 जोड़ दो, 63 और 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 78। 78 में 7 का भाग दो, शेष कितना बचा, एक। इसका मतलब 2063 में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक। आ गई, देखो क्या बात, आंसर आ रहे। एक बार इसी बात पर मैं तो आपको दिखा रहा हूँ थम्सअप, आप लोग भाई थम्सअप कर दीजिए कि सर अब समझ में आ गया। अब चाहे कोई कितने भी वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछ दे, सर समस्या नहीं होगी। चलो भाई, एक बार तुरंत थम्सअप कर दो सब बच्चे कि सर अब समझ गए भाई, कैसे एक आएगा, कैसे एक आएगा, अब समझ में आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्लियर है ना? हो गया होगा ना बेटा? अरे क्या बात हुई, इतने थम्सअप बना दिए भाई। चलो इधर देखो, चलो हम लोगों ने लीप सीख लिया बेटा, विषम दिन निकालना सीख लिया। अब सवाल आया, एक थैंक यू सर, टाइम ज़्यादा कर दिया, 1 घंटे पढ़ते थे, लगता था पढ़ा बहुत, ज़रा देर लगी थी। अच्छा चलो ठीक है, आ गया ना? अब देखो, ठीक ठीक, हम लोगों ने लीप का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। एक एग्ज़ाम में प्रश्न आया आपका, एक एग्ज़ाम में प्रश्न आया बेटा कि रमेश का जन्म, एग्ज़ाम का प्रश्न बोलना, फिर उससे पूरा तरीका सिखाऊंगा। रमेश का जन्म 15 अगस्त 1983 को हुआ। वह 36 वर्ष 9 माह और 13 दिन का कब हुआ, बता। रमेश का जन्म 15 अगस्त 1983 को हुआ, वह 36 वर्ष 9 माह और 13 दिन का कब हुआ, वो बताना है आपको। करें कोशिश, देखें कौन बच्चा बताएगा। बढ़िया प्रश्न है, कोशिश करिएगा, फिर इससे आपको चीज़ें बताऊंगा बहुत, पहले आप कोशिश करें। आंसर दे बेटा जल्दी, जिस बच्चे का भी आ रहा है। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बहुत बच्चे कह रहे हो सर जी बड़ा जल्दी जल्दी आंसर पूछने लगते हैं। प्रीति कमल कह रही है सर 28/5/2020। चलिए ठीक है, और बच्चे बताएं। अट्ठाईस मई 2020, ठीक है। चलिएगा, देखिए ये सरल है, थोड़ा भी कठिन करेंगे इसी में। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप भैया पहले लिखोगे क्या, वर्ष,
फिर लिख लेना आप क्या, महा, और फिर क्या लिख लेना, दिन। ठीक, इतना लिख लोगे। अब क्या करना है, वर्ष में लिख लो कितना बेटा, 1983। माह में कितना लिख लोगे, अगस्त है तो आपका क्या हो गया, अगस्त मतलब हो गया आपका 8वां माह। और दिन कितना हो गया आपका 15। लगभग सब बच्चों का सही है। यहाँ कितना वर्ष है, 36, तो यहाँ 36 लिख लो। माह कितना है आपका 9, तो यहाँ 9 लिख लो। और यहाँ कितना है 13, तो 13 लिख लो। अब हमें प्लस करना है, 15 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 28। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। और 83 और 36 कितना हो जाएगा आपका, 2019। अब अगर हम बात करें तो क्या 28 दिन 17 महीना और 2019 होता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूँ 17 माह, अगर मैं कहूँ 17 माह, तो इसका मतलब होता है 1 वर्ष और 5 माह। इसका मतलब यही तो होता है। 17 माह का मतलब होता है 1 वर्ष और 5 माह, क्योंकि 1 वर्ष में कितने होते हैं, 12, 12 और 5 17 हो गया आपका। यहाँ लिखा है 17, तो इसका मतलब हो गया 1 वर्ष 5 माह। तो 1 वर्ष ये चला जाएगा कहाँ, इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 2020। 1 वर्ष अगर चला गया तो बचा कितना आपका 5, और ये कितना हो जाएगा 28। मतलब कैलेंडर में हमारी जो तारीख निकल के आएगी वो आएगी 28 तारीख 5वां महीना और 2020। कह सकते हैं 28 मई 2020। लमसम सब बच्चों का आंसर सही था। एक बच्चा कोई 24/5/2021 दे रहा, गलत है बेटा। गरिमा पाल कह रही है 28 मई 2020, बिल्कुल सही है। 28/5/2020 आपका क्लियर। तो ये एक नॉर्मल सा प्रश्न अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाता और थोड़ी भाषा कठिन होती, हमने कहा कि दीप्ति का जन्म 21 नवंबर 1991 को हुआ। वह 35 वर्ष 7 माह 19 दिन की कब हो जाएगी। चलिए कोशिश करें बेटा। दीप्ति का जन्म जो है बेटा वो 21 नवंबर 1991 को हुआ। वह 35 वर्ष 7 माह और 19 दिन की कब हो जाएगी। कोशिश करें। थोड़ा पिछले वाले प्रश्न से इस वाले प्रश्न में दम थोड़ी ज़्यादा लगेगी, कोशिश करें। बहुत बच्चे भाई कोर्स को लिए हैं लेकिन आज क्लास नहीं लाइव लिए हैं। आज मैं क्लास के बाद खबर लेता हूं उन बच्चों की, कहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं इस समय। दीप्ति का जन्म 21 नवंबर 1991 को हुआ। वह 35 वर्ष 7 माह और 19 दिन की कब हो जाए, बताओ। गीता वाजपेयी कह रही है कि सर 30 जून 1987 को हो जाएगा। अरे बेटा गीता 1987 कब हो जाएगी बेटा, जन्म हुआ है 1991 में और वो हो जाएगी 1987 में। बेटा ये क्या है, ये तो दुनिया पलट देगी। हिमांशु प्रजापति कह रहे हैं सर 9 जुलाई 2027। सुबी सिंह कह रही जुलाई 2027। बेटा पूरा आंसर दो। दस जुलाई 2027
और बच्चे दें आंसर। चलो इधर देखो, पहला काम तो वही करेंगे ना, वर्ष, माह और क्या बेटा दिन। वर्ष कितना 1991, माह कितना आपका हो जाएगा नवंबर मतलब 11, दिन कितना 21, यहाँ दिन कितना बेटा 19, यहाँ माह कितना आपका 7 और वर्ष कितना 35। इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 18 और ये हो जाएगा आपका 5 और 1 कितना 6, 2026। तो हमारा जो निकल के आया वो प्रश्न निकल के आया 40 तारीख 18वां महीना 2026। गलत हो गया, पहले तो इस माह का कंफर्म करो मामला। और अभी हमने कहा था भाई 18 माह का मतलब होगा आपका 1 वर्ष और कितना बेटा 6 माह। तो 1 वर्ष 6 माह को अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 वर्ष ये इसको दे देगा, ये कितना हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 2027। कितना हो जाएगा 2027 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 40। अब एक बात बताओ, माह तो ठीक हो गया लेकिन तारीख कितनी है आपकी 40। कितनी तारीख है 40 तारीख है। अच्छा एक बात बताओ, ये छठा महीना कौन सा होता है? छठा महीना कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर छठा महीना तो होता है जून। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि 40 जून। क्या कहना चाह रहे हैं 40 जून। तो एक बात बताओ 40 जून अगर हम कहेंगे तो एक बात बताओ, जून तो 30 की होती है और हमने क्या कहा है 40 जून। इसका मतलब जून के बाद के जो दिन हैं वो किस में चले जाएंगे जुलाई में। तो 40 के जून के 30 अगर चले गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 30 चले गए तो यहाँ कितना बचेगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 2027 ही होगा ना। तो पूरा आंसर जो निकल करके आए वो आंसर निकल के आएगा 10 जुलाई 2027। अगर मैं आंसर ये देता 40 जून 2027 तो ध्यान रखिएगा 40 जून का मतलब होता है 10 जुलाई। क्या मतलब होता है? क्योंकि 30 जून के हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किसके हो जाएंगे जुलाई के। तो आंसर देंगे हम 10 जुलाई 2027। जैसे हम आपसे कहें कि बेटा 35 मार्च है, कितना है 35 मार्च, तो आप कहोगे कि सर 35 मार्च का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 31 तो मार्च का हो गया, उसके बाद जो बात जाएगी वो अप्रैल में ही तो जाएगी। तो 31 अगर मार्च का हो गया तो 1 2 3 4, 31 के बाद 32 33 34 35, ये किस में जाएगा अप्रैल में। तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल, मतलब 35 मार्च का मतलब हो जाएगा बेटा क्या 4 अप्रैल। 35 मार्च का मतलब क्या हो जाएगा 4 अप्रैल। अगर मैं कह दूं कि बेटा 42, मैं कह दूं 42 नवंबर है, क्या है 42 नवंबर, तो आप कहोगे सर 42 नवंबर तो होता ही नहीं, नवंबर तो होती है 30 की। तो इसके बाद 30 के बाद कितना हो जाएगा, 30 के बाद 12 हो जाएगा ना, तभी तो 42 होगा। और 12 जो होगा वो किस में चला जाएगा, नवंबर के बाद किस में चला जाएगा, दिसंबर का। मतलब 42 नवंबर का मतलब होता है 12 दिसंबर। इसी हिसाब से यहाँ पर अगर 40 जून बोलेंगे तो 40 जून का मतलब हो जाएगा बेटा 10 जुलाई। अब बात समझ में आई कि नहीं? देखो कितना बढ़िया बन गया 10 जुलाई और बात समझ में आई। ऐसे तुकतान बन जाती बेटा। हाँ, रस छंद अलंकार वाला भी काम है अपना। चलो बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं, कैसे जानेंगे? क्लियर? 12 दिसंबर बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। जैसे आप लोगों को याद आ गया होगा, हम लोग बचपन में एक दूसरे से कहते थे कि बेटा तुम्हें शादी में बुलाएंगे, और हमारी शादी में है ना, हमारी शादी है 30 फरवरी को। कब है? 30 फरवरी को। तो अगर आपको तब कैलेंडर के बारे में पता होता तो आप कह देते कि ठीक है 30 फरवरी का मतलब कह रहे हो कि अगर फरवरी 28 की हुई तो कहना चाह रहे हो कि 2 मार्च, और अगर फरवरी 29 की है तो कहना चाह रहे हो 1 मार्च आपका। ठीक है, लेकिन तब हम लोगों को नहीं पता था। अब पता चल गया ना, अब पता चल गया ना। अच्छा एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा 38 अप्रैल को। कब मुलाकात करूँगा? 38 अप्रैल को।
तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर 38 अप्रैल का मतलब हो गया 30 तो अप्रैल हो गया, और आपने बोला है 38, इसका मतलब 8 दिन बचा है, तो 8 दिन तो अप्रैल के बाद वाले महीने में चले जाएंगे, मतलब किस में चले जाएंगे बेटा, मई में चले जाएंगे आपके, तो 8 मई आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? एक बार थम्स अप करके बता दो सर अब क्लियर हो गया मामला, अब बिल्कुल सेट है दिमाग में कि क्या काम गड़बड़ था और कैसे अब हम लोग कर रहे हैं। तो एक ट्रायल के रूप में एक सवाल और हम आप लोगों को दे रहे हैं, बताना। हमने कहा कि भाई मान लो अंकिता का जन्म हाँ 8 मई, 8 मई बता रहे हैं। अंकिता का जन्म हमने कहा बेटा 23 जुलाई 1999 को हुआ, तो वह 31 वर्ष 10 माह और 13 दिन की कब हो जाएगी? चल बता, अब इसको भाई आप ही लोग हल करेंगे। अब सेट है, कह रहे अब सर सेट है, एकदम सब कलाकार हो गए। बताओ भाई आंसर। छः जून 2031 एक आंसर दे रहा है बच्चा, और बताएं भाई, काम वही करना है, वर्ष माह और क्या लिखोगे बेटा, दिन। वर्ष कितना है आपका 1999, माह कितना है जुलाई का 7, दिन कितना है बेटा 23, माह कितना है 10, दिन कितना है 13 और वर्ष कितना है 31। बिल्कुल सही, बहुत बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। जो सीख गए, देखो कुछ बच्चे अभी कुछ गड़बड़ी कर गए हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 और ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 1 10 2030। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये 17 महीना कंफर्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2031, और 17 में से 12 चला जाए कितना 5 और ये कितना हो जाए 36। मतलब अब हमारा प्रश्न बन गया है, आंसर इसका बन जाएगा 36 मई 2031। अब अगर एक बात बताओ, अगर हमसे कोई 36 मई कहेगा तो 36 मई में तो 31 ही होते हैं, 31 के बाद जो 32 33 34 35 36, मतलब 5 दिन बचे हैं ना, ये किस में चले जाएंगे, जून में। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 जून 2031। आंसर क्या आ जाएगा 5 जून 2031। भाई 6 जून जो बता रहे हैं, मई 36 मई है तो मई 31 की होती है ना। अरे गरिमा पाल बेटा कहाँ जुलाई में पहुंच गए, वैसे कैसे काम बनेगा। 17 में से अगर 12 महीने कम हो गए तो 5 महीने बचे, 5 का मतलब होता है मई, मतलब 36 मई 2031। और 36 मई को अगर हम लोग सही रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 5 जून 2031। आई बात समझ में कि नहीं? अगर कोई हमसे कहता है 36 मई तो 36 मई का मतलब बेटा कितना होगा 5 जून 2031। क्लियर? क्लियर कि नहीं? एक बार यस या नो में जवाब दें तुरंत बच्चा। यस या नो में जवाब दो बेटा। मेहंदी लगाए हो क्या हाथों में जो मैसेज नहीं लिख पा रहे हो? वैसे धड़ाधड़ दिन भर मैसेज लिखेंगे और कमेंट आएंगे तो मेहंदी लग जाएगी एकदम बिल्कुल। यस या नो में जवाब दो तुरंत।
आई आई अब आई, बिल्कुल। क्लियर, आ गई ना? चलो बढ़िया बात है, आ गई तो बड़ी खुशी की बात है। चलो हमने कहा भाई, हमने कहा आ गई आ गई, अब आ गई, अब आ गई, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग शुरू से चलें तो थोड़ा शुरू से रिवीजन कर लें तुरंत, 2 मिनट में रिवीजन करेंगे हम लोग। हमने 1896 का कैलेंडर निम्नलिखित पुनः कब दोहराया जाएगा, तो यहाँ पर अपनी वो ट्रिक नहीं करनी था, बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में बैठ जाना, रिवीजन करना है, 3 मिनट नॉन स्टॉप चलेगा, रिवीजन करना है। 1896 का कैलेंडर निम्नलिखित में से कब दोहराया जाएगा, यहाँ वो ट्रिक हम लोगों की 28 वाली काम नहीं करेगी बेटा। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि 1896 के बाद 1900वां जो वर्ष आएगा बेटा वो शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर +12 करना है, ठीक है। नहीं तो बेसिक तरीका हमने बता दिया था, आप सामान्य वर्ष में 1 लिखिएगा, लीप वर्ष में 2 लिखिएगा, जहाँ पर संख्या 7 से कटने वाली आ जाए वहाँ स्टॉप लगा करके अगला वर्ष जैसे ही आए, अगला वर्ष जैसे ही आए, ठीक है, समझ जाना। सुबह सिंह करी डिपेंड करता है सामने कौन है, उसे आप मैसेज करते हैं बेटा, अभी रुको तो मैं क्लास के बाद बताते हैं, ठीक है, इधर देखो। उसके बाद हमने अगला यहाँ पर आपको बताया था कि अगर कोई भी वर्ष दिया गया और उसमें शेष अगर कितना बचता है बेटा 1, अब पूरा कंसंट्रेट होकर के एक बात सुनिए, नॉन स्टॉप, बिल्कुल क्लास एंड होने वाली है तो मैं सुनाता जा रहा हूँ। अगर शेष बेटा 1 बचे तो कितना जोड़ देना आप 6, 2 शेष बचे तो कितना जोड़ देना 11, 3 शेष बचे तो कितना जोड़ देना बेटा 11, अगर 0 शेष बचे तो कितना जोड़ देना 28। लेकिन पिछले वाले में जो हमने बताया था कब ऐसा ट्रिक नहीं काम करेगी वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सब आपको मैंने सिखाए थे, ये लिखा हुआ है आपका, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने। उसके बाद हमने कहा था 1792 का कैलेंडर, तो देखिएगा यहाँ भी 1792 के बाद जो पहला शताब्दी टकरा गया वो 1800 टकरा गया और वो लीप नहीं था, इसलिए अपनी 28 वाली ट्रिक फेल हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना प्लस किया था बेटा 12, इसीलिए आंसर आया था 1804 आपका। फिर हमने कहा था अगर कैलेंडर का वर्ष ना रिपीट के साथ उसने क्या लगा दी हो, डेट भी लगा दी हो, अगर डेट लगा दी है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग तरीके से आपको करना है, ऑप्शन से उठा करके आपको करना है। आप ऑप्शन से उठा करके वर्ष रखिएगा बेटा, और जो भी हमारा दिया गया वर्ष और जो ऑप्शन से हमने उठाया वर्ष, अगर उनके बीच का अंतर और लीप वर्षों की संख्या जोड़ने पर 7 से कट जाए तो समझ जाना वो दोनों क्या होंगे, सेम। जैसे यहाँ पर 1904 वाला 1909 में क्या हो रहा था बेटा, रिपीट हो रहा था। 2001 की बात करी गई थी, 2001 के बाद 10 जनवरी, तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर 2006, 4, 8 कोई भी उठाते हमारा आंसर नहीं आता है, क्योंकि 2001 में भाग देने पर शेष कितना बचता है बेटा 1, और 1 का मतलब 6 जोड़ते तो 6 जोड़ने पर आंसर आता 2007 आपका। यहाँ सेम काम था, 2004 वाला 2009 में रिपीट हो रहा था। कैलेंडर अगर रिपीट की बात करते तो 2032 में होता, लेकिन 10 जनवरी जो रिपीट होगी वो बेटा कितने को होगी 2009 को, ठीक है। विषम दिनों के बारे में हमने कहा था कि विषम दिनों की संख्या अधिक से अधिक बेटा कितनी हो सकती है आपकी 6 हो सकती है। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। अगर हम बात करें कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो हम लोगों ने हल की थी, कितनी आई थी 5। अगर 100 वर्षों में बेटा 5 आई थी तो 200 वर्षों में कितनी आई होगी 3, 300 वर्षों में कितनी आई होगी 1, और 400 वर्षों में कितनी आई होगी 0। अर्थात 400 के गुणज में जितने भी होंगे उनमें सब में कितनी आएगी 0। कहने का मतलब क्या हो गया 400, 800, 1200, 1600, 2000, इनमें सब में कितनी होगी 0। हमें 1765 निकालना है तो 400, 800, 1200, 1600, 1600 को किनारे किया, 1600 में तो 0 हो गया, लेकिन 1765 में अगर 1600 अलग हो गया तो 165 बचा। 165 को हम कैसे लिखेंगे 100 + 65, 100 में हमें पता है कितना है 5। अगर हम 65 वर्षों में निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए पूरी बात मैंने बताई है कि 65 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 निकल करके आई थी। 65 में 4 का भाग दीजिएगा, जितनी बार भाग जाए 65 में वही जोड़िएगा, 81 आए, 81 में 7 का भाग, शेष कितना बचा 4। तो हमारे पास 100 में कितना हो गया बेटा 5, और 65 में कितना हो गया आपका 4, तो 5, 4, 9, 9 का मतलब कितना हो गया 2 आपका। तो 1765 में कितनी हो जाएंगी बेटा 2। इसी हिसाब से 93 वर्षों में अगर हमसे सिर्फ 93 पूछा जाए तो 93 में कितने का भाग देंगे बेटा 4 का, कितना शेष आया, कितना अब कितनी बार भाग गया 23 बार। 93 में 23 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 116, 116 में 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा 4। अगर हमसे 1581 पूछ दिया जाए बेटा तो 4 3 1200, 1200 क्या हो गया आपका 0। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 300 और 300 और कितना आपका 81, तो 300 में तो 1 था, 81 को निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। टोटल मिला करके 102, 102 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा बेटा 4।
1803 भी निकाल लेंगे, इस प्रकार से 2063 में भी निकाल लेंगे। प्रश्न आया कि रमेश का जन्म अगर 15 अगस्त 1983 को हुआ था तो वो 36 वर्ष 9 माह और 13 दिन का कब हो जाएगा। जो हमें पहले दिया गया वर्ष माह दिन के कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, वर्ष के नीचे वर्ष, माह के नीचे माह, दिन के नीचे दिन। दिन को हम लोग प्लस करेंगे, 28 आया, माह हम लोगों ने प्लस किए, कितना आया 17। अगर 17 माह आया बेटा तो 17 माह का मतलब होता है 1 वर्ष 5 माह, तो 1 वर्ष तो इधर चली जाएगी, 1920 में 1 वर्ष चलेगी तो कितनी होगी बेटा 1920, और 17 में से अगर 1 वर्ष चलेगी मतलब 12 माह चलेंगे तो कितने बचे 5 आपके, 28 का 28 ही लिखा रहेगा आपका। क्लियर।